धरना प्रदर्शन हमारा इस तरीके का है कि आज से हमें 1 महीना पहले हमें मालूम हुआ कि हमने जो ये ज़मीन मस्जिद की ज़मीन थी, हमारी पूर्वजों ने जो दिया था सवाब के नियत से मस्जिद के अखराजात के लिए, इमाम है, मुसल्ला है, बिजली है, पानी है, इन सब खर्चों के लिए हमारे पूर्वजों ने सवाब के नियत से दिया था। और हमें 1 महीना पहले आज मालूम हुआ कि अल्पसंख्यक के द्वारा हमारे पास नोटिस आया कि हम मस्जिद की ज़मीन 3 से 4 एकड़ ज़मीन हम ले रहे हैं अल्पसंख्यक बनाने की नियत से। तो हमने उनसे जो पूछा कि आपको ये ज़मीन किसने दी, तो ये हमें मालूम हुआ कि वक्फ बोर्ड को जो हमने ये ज़मीन दान की थी, वक्फ बोर्ड द्वारा उन्होंने हमें चिट्ठी दिखाया। तो हम वक्फ बोर्ड वाले से भी ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये ज़मीन जो है ये मस्जिद की ज़मीन थी, हमने वक्फ किया था, आपके यहाँ एक तरह के अमानत हमने आपका रखा था आपके पास कि हमारी अमानत पर किसी तरह का आप खयानत ना करें। तो हम वक्फ बोर्ड वाले से भी ये कहना चाह रहे हैं कि आपने मस्जिद की कमेटी से या मस्जिद की ग्रामीणों से या किसी से भी किसी तरह का आपने सलाह मशवरा लिया कि आपने बिना सोचे और समझे अल्पसंख्यक छात्रावास वाले को आपने ये ज़मीन हमारी लिख दी, ये मस्जिद की ज़मीन है। हम ये कहना चाह रहे हैं वक्फ बोर्ड वालों से भी, छात्रावास वालों से भी कि ये मस्जिद की जो ज़मीन है ये मस्जिद के ही हित में रहेगा। किसी भी तरह का कोई भी सरकारी पदाधिकारी हो या छात्रावास का हो या वक्फ बोर्ड से हो, हमारे यहाँ किसी भी तरह का यहाँ पर आएंगे वो कब्जा करने के लिए या भवन निर्माण बनाने की नीयत से, हम ये ग्रामीण पूरा जो विरोध करते हैं इस चीज़ का, हम होने किसी भी तरह से नहीं देंगे। ये मस्जिद की चीज़ है, मस्जिद के ही हित में रहेगा। क्यों कि ये मस्जिद का ऐसा मामला है, हम लोगों को कुरान में लिखा है कि मस्जिद में जो दान दे दिया किसी ने तो मस्जिद के हित में ही ज़मीन रह सकता है, ना कि आप किसी काम में आप लगा सकते हैं। अगर हम किसी तरह का काम में अगर लगा देंगे, हम सारा मुसलमान इस चीज़ का गुनाहगार रहेंगे, दुनिया भी हमारी बर्बाद हो जाएगी, आखिरत भी हमारी बर्बाद हो जाएगी। रहेगा और हमेशा भी रहेगा, ये किसी को नहीं मिलेगा। ये मस्जिद का ज़मीन है, मस्जिद में रहेगा। चाहे जितना हम लोग को गोली बारूद खाना पड़ेगा हम लोग खाएंगे, इस जगह पे हम लोग के बैठ के भी रहेंगे, सो के भी रहेंगे, मगर ये ज़मीन किसी को होने के लिए नहीं देंगे। चाहे जितना भी ताकत लगाना होगा लगाएंगे। चलिए काली छात्रावास बन रहा है, आप लोग को क्या एतराज है इसमें? बहुत सारे एतराज़ात हैं। ये पूर्वक जो है मस्जिद के लिए वक्फ किया है और सवाब की नीयत से मस्जिद में दिया जाता है, क्योंकि उसको सवाब मिलता रहता है। ये हम लोगों का धर्म का मसला है। इस धर्म में सरकार अगर नहीं दखल अंदाजी दे तो बेहतर है। और इससे अखराजात चलता है मस्जिद का, जो इमाम है, मुअज्जिन है और बहुत सारे अखराजात है, वो अखराजात इसी ज़मीन से पूरा होता है। और ये हम लोगों का धर्म भी यही कहता है कि जो मस्जिद में जो ज़मीन दान दी जाती है सवाब की नीयत से, वो हमेशा क़यामत तक मस्जिद ही की ज़मीन रहती है। अगर इसमें सरकार दखल अंदाजी करता है, वो समझिए कि हमारे इस्लाम में, दीन में, मस्जिद में वो हमला कर रहा है। तो ये सही नहीं है, ये अच्छा तरीका सरकार का नहीं है। ये हम लोग किसी भी तरह से होने नहीं देंगे। हम अपील करते हैं, हम आवाम अपील करते हैं कि यहाँ के जो मुखिया है, यहाँ के जो एमएलए है, वो हम आवाम को साथ दे और मस्जिद का ज़मीन बचाए। और किसी भी तरह से हम ये ज़मीन सरकार को हम होने नहीं देंगे और मस्जिद की हिक में रहेंगे। और 10,000 के मजमा है इंशाअल्लाह, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम 10 लाख भी आकर के इसका विरोध करेंगे और हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। ये सैलाबी इलाका है, यहाँ पे तो वो हो ही नहीं सकता है। यहाँ के आवाम परेशान है पानी से और वो इसमें दखल अंदाजी कर रहे हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हम ये ज़मीन सरकार के हित में होने नहीं देंगे। बोलिए सर, नहीं देंगे इंशाअल्लाह। हाँ, मस्जिद की ज़मीन है, मस्जिद का रहेगा।